नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार करेंटली एनआईटी दुर्गापुर से अभी मास्टर कर रहे हैं मैथमेटिक्स से। तो आपको थंबनेल दिख नहीं रहा होगा कि 5 मंथ्स और 5 मंथ ही आपके पास बच्चा है। जो बच्चे 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और भाई बहन का हम सबका एक फैमिली की तरह बने, परिवार बने और जेई का सफ़र कर सकें। हमसे बहुत लोग वीडियो तो बहुत लोग यूट्यूब पर डालते हैं, बट हम चाहते हैं कि कुछ अलग वीडियो डालें, हटकर वीडियो डालें जो एक परिवार की तरह हो। तो इस पर हम बात कर रहे हैं जेई मेंस पे। अपने टेस्ट चीज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितना सिलेबस ख़त्म कर दिए हैं। हमें ये भी नहीं बात करनी कि 1 मंथ में प्रिपरेशन करें, 1 मंथ में जेई मेंस का निकाल देना। ये सब बकवास की बात हम नहीं करते हैं। जो बात है फैक्ट बात करते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि उनके पास जाकर मेंटर प्रोग्राम लीजिए, इतना का मेंटर प्रोग्राम है जो बोलेंगे कि इतना दिन में आप जेई मेंस क्रैक कर लें। ये सब बकवास की बात होती है, ठीक है। वो अपना दुकान चलाना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं। अभी आपके पास 5 मंथ बचा हुआ है और 5 मंथ में ही आपको क्लियर करना है जेई मेंस। आपके पास 5 मंथ ओनली बचा हुआ है। अब उसको कैसे प्रिपरेशन करें पूरा आपको रोड में बता रहे हैं यहाँ पे। 5 मंथ में आप तो क्लास कर रहे होंगे, जहाँ भी क्लास कर रहे होंगे, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, नोट मैटर, उतना तो आपको टाइम देना होगा, ठीक है। 5 मंथ में आपकी जब तक क्लास चल रही है रेगुलर, उस क्लास के एक्स्ट्रा टाइम बता रहे हैं। कम से कम मिनिमम आपको 6 आवर रखना होगा। क्लास तो कितना 5 आवर या जितना के ले रहे होंगे, अभी मिनिमम कम से कम 6 से 9 आवर का टाइम रखना होगा। अगर आपके पास 6 आवर का टाइम, उसके हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपके पास 9 आवर टाइम बच रहा है, उसके हिसाब से स्लॉट बताएंगे। जिन बच्चे के पास 6 आवर स्लॉट है उनको क्या करना है, फिजिक्स 2 आवर पढ़ना है, केमिस्ट्री 2 आवर पढ़ना है, मैथमेटिक्स 2 आवर पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से 1 आवर थ्योरी पार्ट पढ़ना है, मैथमेटिक्स का थ्योरी पार्ट हो गया, फिजिक्स का थ्योरी पार्ट हो गया, केमिस्ट्री का थ्योरी पार्ट हुआ, और 1 आवर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये हुआ जिन बच्चा 6 आवर उनके पास बच रहा है, यानी कि स्कूल भी कर रहे हैं और साथ में वह क्या कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। अब जो बच्चा कोचिंग कर रहे हैं, स्कूलिंग नहीं है, जो ड्रॉपर लिए हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। उनके पास 9 आवर से 10 आवर तो टाइम इसी बचता ही होगा। 3 आवर फिजिक्स, 3 आवर केमिस्ट्री, 3 आवर मैथ, इस तरह से आपको स्लॉट बात कर देना है। 3 आवर में 2 आवर वो बच्चा केवल कंसेप्ट पढ़ेगा, ठीक है। टारगेट वाले की बता रहे हैं, वो फाउंडेशन वाले बच्चे क्या था, ये टारगेट वाले हैं जो यानी कि जो 2 साल पढ़कर जा रहे हैं, स्कूलिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए 6 आवर टाइम दिए थे। जो बच्चा स्कूलिंग तो करें, टारगेट ले रहे हैं, तो उनको केवल तो जेई मेंस से कोचिंग करना है। उनके लिए क्या है, 3 आवर फिजिक्स, 3 आवर केमिस्ट्री और 3 आवर मैथ पढ़ना है, ठीक है। इसमें से 2 आवर केवल कंसेप्ट क्लियर करना है और 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उनको भी। अब ऐसा बोलें कि सर तो मैं तो टारगेट बच्चा हूँ, मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर है, नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। अभी आप 0 लेवल सीख करिए, ठीक है। अब मत सोचिए कि हम एडवांस लेवल का है। अभी आप उन्हीं बच्चे के जैसा है जो बच्चे कंटिन्यू अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो 2 आवर कंसेप्ट क्लियर करिए और 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये आपको कितना होगा, लास्ट में जो बचेगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम बचेगा तो हम 1 मंथ आपके लिए छोड़ दे चुके हैं, 5 मंथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर ये सब वगैरह वगैरह करते रहना, अभी भी करते रहना है। अब टेस्ट सीरीज पे बात करें। टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे किसी चीज़ का, अब टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो नहीं आ रहा होगा नंबर, तो मन कर रहा होगा कि फटाक फेंक दे, फाड़ के फेंक दे, या टेस्ट ही नहीं देंगे, छोड़ो। नहीं, आपका टेस्ट में 20 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 0 मार्क्स आ रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टेस्ट दो, टेस्ट मत छोड़ो, कंटिन्यू टेस्ट दो। 0 नंबर आया, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सॉल्व करना है, कहाँ गलती कर दिए, कहाँ मिस्टेक कर दिए, उसको भुला कर 50 नंबर आएगा नेक्स्ट में, थोड़ा सा और ऐसे करते करते करते। ऐसा तो नहीं कि एक बार में ही आप उतना नंबर लेकर 200 नंबर लेकर जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा।
हर कोई का दिमाग उतना काम नहीं करता है, ठीक है। सब हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे लोअर बच्चा के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। हायर बच्चा के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे भरे भरे हुए हैं, ठीक है। एक से एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, एक से एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे गधा गधा बच्चा है जो मेंटरशिप प्रोग्राम लेता है इस सब के लिए। यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा, गूगल पर फ्री में पढ़ा यार, वहाँ देख लो क्या मेंटरशिप प्रोग्राम, क्या वो सिलेक्शन दिला सकता है? नहीं दिला सकता है। जो बोलता है कि हमारे पास मेंटरशिप प्रोग्राम लीजिए 1 मंथ में आपको इतना रैंक, उससे खुद से पूछेगा कि तुम्हारा इतना रैंक है 1 मंथ में। 1 साल 2 साल से तैयारी करते करते पसीना चुहा दिया होगा। तो ये सब से दूर रहना, ठीक है। और ये हुआ, इस तरह से आपको टेस्ट ही देना है, कंटिन्यू एनालिसिस करते रहना है टेस्ट सीरीज को, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी तरह गलत स्टेप नहीं उठाना है, किसी तरह गलत थिंकिंग नहीं सुनना है कि भैया हमके नहीं हो पा रहा है, नंबर नहीं आ पा रहा है तो सुसाइड ऐसा मन कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, कुछ कुछ नहीं। जब भी ऐसा मन करे, गलत विचार आपके मन में आता है, तब आप हमारे पास कॉल करिएगा, ठीक है। अवेलेबल एनी टाइम है, आपको हम पॉजिटिव कर देंगे, चार्ज कर देंगे। जैसे आपका होता है ना बैटरी लो हो गया मोबाइल का, तो चार्ज प्लग खोजते हैं तो चार्ज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको चाहिए हमेशा पॉजिटिव, तो चार्ज हम कर देंगे, ठीक है। तो आप जब भी निगेटिव जैसा मन करे आप हमारे पास कॉल करिएगा, उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते रहना है, कोई भी निगेटिव नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। दोस्त बोल रहे हैं कि मेरा नाम तो आपका दोस्त का अगर नंबर ज़्यादा जा रहा है तो अरे मेरा तो नंबर इतना जा रहा है, तुम्हारा तो दोस्त अरे उसका नंबर 0 आ रहा है। बोलने दो उसको, आज बोलने का मौका है, उसको बोलने दो। तुम कंटिन्यू लगाए रखना, सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे देखें जिनका टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा था वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। जिनका टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा था उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं लाइट क्यों रुक गया, ठीक है। ऐसा तो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। लोगों को बात को इग्नोर करना सीखो, ठीक है। हर बात को मत सीरियस लिया करो, इग्नोर करते रहो, ठीक है। 3 चीज़ हम बता रहे हैं, 3 चीज़ को अप्लाई करना। पहला, लाइब्रेरी में जाओ तो सिंपल कपड़ा पहन के जाओ, हाई फाई मत पहन के जाओ कि किसी के अट्रैक्शन होने लगे, ठीक है। ऐसे सबसे दूर रहो। दूसरा, जब भी जाओ लाइब्रेरी में तो मोबाइल कम यूज करो या मोबाइल अपने घर पे छोड़ दो, रूम पे छोड़ दो, ठीक है। तीसरा, जब भी मन करे तो चाय पीने के लिए कहीं निकल जाओ बाहर नीचे, तो सिंगल ही जाओ, अकेले जाओ, किसी दूसरे के साथ मत जाओ, समझा। 3 चीज़ जरूर अप्लाई करो, इतना करना है। बाकी कोई भी दिक्कत होता है हमसे कांटेक्ट करना, तुम्हारा भाई अभी है, ठीक है। तो बस फाउंडेशन और टारगेट दोनों के लिए बता दिए, इसी तरह से फॉलो करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और ऐसा वीडियो हमेशा अब आते रहेगा, ठीक है। बाय, जय श्री राम, जय महाकाल।